सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां हमें इन्फोसिस के अंदर आज के दिन अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट हमें नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया, लेकिन पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें देखने को मिला। अगर आप नीचे से लेकर दोस्तों यहाँ देखोगे जो रिकवरी हमें देखने को मिला है, ये रिकवरी कहीं ना कहीं जो करंटली हम लोग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, इसी वजह से ये अपडेट की ही वजह से रिकवरी हमें देखने को मिला है। एंड जो अपडेट हमें निकल के आया है वो अपडेट एक बहुत अच्छे खासा पॉजिटिव दिया गया है। उसके साथ साथ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा इन्फोसिस कंपनी को लेके हमें टारगेट दिया गया है। तो टारगेट्स के बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले इन्फोसिस का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले एक महीने में कंपनी के द्वारा 18% तक का रैली, 18% तक का रिटर्न इनके शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। तो जिस तरीके से कंपनी ने जब हमें ब्रेकआउट दिया हुआ था उससे अगर आप कंपेयर करके देखेंगे, फिर कंपनी के द्वारा 22 से 23% तक का रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को मिल चुका था, जो कि हमने टेक्निकल चार्ट के ऊपर आपको जो हमें लेवल्स निकल के आया हुआ था उस लेवल्स के ऊपर अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो 22 से 23% तक का रिटर्न आपको इन्फोसिस के अंदर बहुत ईजिली हमें मिल सकता था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, अपडेट्स के बारे में जानेंगे। तो अपडेट्स के आया ये अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। देखिएगा एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 3 घंटे पहले ये अपडेट हमें देखने को मिला हुआ है। आप देख सकते हो इन्फोसिस कोलैबोरेट्स विथ टीडीसी नेट टू एक्सेलरेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इन्फोसिस के द्वारा एक पार्टनरशिप किया गया है, कोलैबोरेशन किया गया है टीडीसी नेट के द्वारा। क्या करने के लिए? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेलरेट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। और इनके अगर आप कंप्लीट अपडेट्स के अंदर ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यही हमें दिया गया है कि इन्फोसिस अनाउंस एंड कोलैबोरेशन विथ टीडीसी नेट दिनेश डिजिटल infrastructure and connectivity provider. The partnership aim to transform TDC Net from the traditional infrastructure company to leading customer centric technology company, right? And उसके साथ साथ ये TDC क्या है, एक बेसिकली क्या क्या इनका ऑब्जेक्टिव है आप देख सकते हो। इनके द्वारा ऑब्जेक्टिव भी मेंशन किया है। एंड लास्ट में इन्फोसिस के द्वारा कुछ बोला गया है कि इन्फोसिस विल इम्प्लीमेंट AI ड्रिवन हाइपर ऑटोमेशन टू स्टैंडर्डाइज एंड सिंप्लीफाई TDC Net IT system, enhancing business productivity by consolidating system into favor platform. This collaboration represents a significant milestone in TDC Net journey towards becoming a fully digital and कस्टमर सेंट्रिक टेक्नोलॉजी कंपनी। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे जो पार्टनरशिप जो हुआ है उसके द्वारा दोनों कंपनी को लंबे समय के अंदर एक विन विन सिचुएशंस के अंदर हमें बेनिफिट्स मिल जाए। फिर हम आ जाते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो ये रिपोर्ट के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो एक रिपोर्ट नजर आया है जो कि 6 घंटे पहले नजर आया है। इनके अंदर बोला गया है कि इन्फोसिस के द्वारा 18% तक का रिटर्न एक महीने के अंदर कंपनी ने दिया है। अभी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, तो इसी रिपोर्ट के अंदर में ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें बड़े टारगेट दिए। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं उस रिपोर्ट्स के ऊपर। तो इस रिपोर्ट्स के अंदर दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो अलग अलग एनालिस्ट के द्वारा अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया है। तो सबसे पहले एनालिस्ट एंड ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो उनका नाम है प्रभुदास लीलाधर। इनके द्वारा इन्फोसिस कंपनी को लेकर टारगेट दिया गया है। इनका मानना है कि जैसी कंपनी 1950 रुपए का लेवल को ब्रेक करेगा, 1950 रुपए के लेवल्स को जैसे कंपनी ब्रेक करते हैं आपको फिर हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट 2080 रुपए का और उसके बाद टारगेट हमें 2200 रुपीज तक का कंपनी हमें दिखा सकती। फिर बात आती है अगले ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। इनका नाम आप देख सकते हो एंजल वन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बोला गया है, टारगेट दिया गया है। इनका मानना है कि शॉर्ट से लेके मीडियम टर्म के अंदर 2000 रुपीज तक का टारगेट इन्फोसिस कंपनी हमें अचीव करके दे सकता है। एंड रिसेंटली जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें कंपनी नजर आ सकता है वो 1800 रुपीज के आसपास हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है। फिर बात आती है अगले ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। ये ब्रोकरेज फर्म का नाम आप देख सकते हो रिलेगेयर ब्रोकरिंग। इनके द्वारा टारगेट दिया गया है 1920 रुपए का, जो कि नियर टर्म के अंदर यह टारगेट हमें अचीव हो सकता है, ऐसा इनका मानना है। फिर अगले ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो इनका नाम आप देख सकते हो कि आनंद राठी। इनके द्वारा इन्फोसिस कंपनी को लेके हमें पहला ऐसा बोला जाए कि जैसे कंपनी 1900 रुपीज़ तक का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जैसे लेवल्स कंपनी क्रॉस करता है बड़े आपको टारगेट देखने को मिल सकते हो। सबसे पहले टारगेट कंपनी क्या करेगा, 1950 रुपीज़ तक का लेवल हमें अचीव करेगा, जो कि शॉर्ट टर्म का हमें टारगेट दिया गया है। एंड म्यूचुअल फंड्स लगातार टीसीएस को लेके, इन्फोसिस को लेके लगातार दोस्तों बुलिश है। एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स लगातार इन कंपनीज के अंदर बहुत बड़ा बड़ा माल हमें बाइंग करते आ रहे हैं। लगातार एफआईज के द्वारा हमें स्टेक को बेचा जा रहा है, स्टेक सेल कर रहे हैं। उसके बावजूद भी म्यूचुअल फंड टीसीएस और इन्फोसिस कंपनी को लेके बुलिश है और लगातार म्यूचुअल फंड्स हर एक महीने के अंदर बहुत बड़ा बड़ा माल हमें बाइंग कर। तो आप सोच सकते हो
कि जिस प्राइस रेंज के आसपास करंटली इन्फोसिस कंपनी बिलोंग कर रहा है वो आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल भी दोस्तों ये कंपनी बिलोंग नहीं करेगा। तो हर एक महीने का डेटा मैं आपका साथ शो करना चाहूँगा। यहाँ आप देख सकते हो इन्फोसिस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एंड जहाँ हर एक महीने का डेटा को भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जैन फेब महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा है, लेकिन मार्च अप्रैल मई एंड जून अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया। यहाँ आप देख सकते हो राइट, बहुत बड़ा माल रिसेंट बेसिस के ऊपर हमें बाइंग किया गया। तो ये बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव वाली बात है। अभी क्या है ना, इन्फोसिस के द्वारा रिसेंटली बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया गया। तो जैसे कि पहले आप अगर आप देखोगे, पहला हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था वो ये था, ये सपोर्ट लेवल था राइट। इसके बीच में इन्फोसिस कंपनी में ट्रेड कर रहा था। तो हमारा क्या पहला व्यू था कि जैसे कंपनी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है ना, हमें रिटेस्ट के समय निवेश करना चाहिए। एंड यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, मैं थोड़ा जूम आपके साथ करना चाहूँगा ताकि आपको बहुत ईजिली दिखाई देगा। जो रेजिस्टेंस लेवल को जैसे ही कंपनी ब्रेकआउट दिया था, इसी लेवल्स के ऊपर हमने आपके साथ बोला था कि बाइंग करने का मौका है। जो लोग डेली चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता होगा, उन लोगों को पता है कि हमने क्या डिस्कस किया था राइट। और हमारा पहला टारगेट क्या था, 1730 रुपये का। यही क्यों टारगेट था, क्योंकि कंपनी ने प्रीवियसली इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया है। तो ये हमारा पहला टारगेट था 1730 रुपये का, वो कंपनी ने अचीव किया। उसके बाद कंपनी ने ये जो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस था, इसको भी ब्रेक किया। एंड जैसे ही कंपनी ने ब्रेक किया, इस लेवल को ऊपर हमने आपके साथ बोला था कि निवेश करने का मौका है। कंपनी ने होल्ड किया, अभी कंपनी ने फिर एक बार निकल चुका है। अभी लगातार कंपनी हर एक दिन के अंदर अच्छी खासी तेजी हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर कंटिन्यू हो सकती है। तो बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है IEX। तो IEX की अगर बात की जाए तो 189 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया। एंड कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर आज के दिन 1% तक का तेजी हमें देखने को मिला है। तो IEX की अगर बात की जाए तो हमने पहले ही आपके साथ बोला था ये IEX का जो Q1 का जो रिजल्ट्स आने वाला है वो बहुत अच्छा खासा आ सकता है। जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से वो बहुत इजीली कंपनी बीट कर सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा बीच में जो समर महीना जब स्टार्ट था, समर सीजन जब स्टार्ट था, उसमें समर में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पावर का यूज़ करते, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते। जिस हिसाब से जो कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, पावर जनरेट करता है, पावर डेवलप करता है, प्रोड्यूस करता है, उस कंपनी को तो फायदा मिलता है, यानी कि पावर सेक्टर को तो फायदा मिलेगा। लेकिन जो कंपनी पावर को एक्सचेंज करता है ना, वो कंपनी को भी फायदा मिलेगा। तो IEX का बिजनेस क्या है, एक तो पावर को एक्सचेंज करता है और एक तो एनर्जी को एक्सचेंज करता है। तो आप समझ सकते हो कि क्यों हमें IEX का रिजल्ट अच्छा आने वाला था। एंड करंटली देखोगे तो रिजल्ट्स कंपनी का अच्छा, इसी वजह से पिछले 5 दिनों में IEX कंपनी को लेके 12% तक का तेजी नजर आ चुका है। और अभी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बड़े बड़े टारगेट दिए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा बेसिकली IEX का जो रेवेन्यूज था उसके अंदर 21% तक का ग्रोथ आया, इनकम के अंदर 27%, EPS के अंदर 27% एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 5% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल चुकी। तो अभी बात आती है ब्रोकरेज फर्म के टारगेट्स के द्वारा राइट। टारगेट्स के बारे में डिस्कस करते हो तो एक्सिस सिक्योरिटीज के द्वारा टारगेट दिया है IEX कंपनी को लेके 195 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया गया है। उसके साथ साथ अगले ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है। तो टारगेट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इनक्रीड इक्विटीज के द्वारा टारगेट दिया है IEX का 240 रुपये का। और इनका मानना है अगले 12 मंथ्स के अंदर, अगले 1 सालों में IEX 240 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव करके दे सकता है, ऐसा इनका मानना है। एंड टेक्निकली भी कंपनी है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। मोमेंटम कंपनी का जो इंडिकेटर है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपसाइड हमें जनरेट करे, सिग्नल जनरेट करे, कंपनी पॉजिटिवली हमें सस्टेन करते हुए देखने को मिल रही है। एंड ऊपर से कंपनी ने रिजल्ट्स भी अच्छा खासा परफॉर्म किया। एंड करंटली कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी हमें बुलिश निकल के आ रहे हैं। इसी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा हमें कंपनी को बाइंग रिकमेंड कर रहे हैं। उसके साथ अभी बात आती है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, अभी बात आती है म्यूचुअल फंड्स के डेटा के द्वारा। तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो IEX कंपनी के बारे में बात करें राइट, तो हर एक महीने का डेटा अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो सिर्फ 2 महीने में म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था। एक महीना जैन महीने के अंदर माल बेचा, फिर मई महीने के अंदर माल बेचा। बाकी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे फेब महीने के अंदर माल बाइंग किया, मार्च के अंदर बाइंग किया, अप्रैल के अंदर बाइंग किया, इनफैक्ट जून महीने के अंदर भी देखोगे तो बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया। तो आप समझ सकते हो राइट। तो आप समझ सकते हो बहुत अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर आ सकता है। और ये तेजी को म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड लगातार बाइंग कर रहे हैं। तो किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग है, ये डेटा दोस्तों जानना इंपॉर्टेंट है ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अभी तेजी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कंपनी कंसोलिडेट करेगा, जब कंपनी गिरावट के अंदर मिलेगा तो होल्ड करने का जो कॉन्फिडेंस है वही डेटा की वजह से आपके अंदर जनरेट होगा। देखिएगा सबसे पहले HDFC का एक फंड है 13,000 करोड़ की बाइंग, एक्सिस का एक फंड है 5,000 करोड़ की बाइंग, टाटा का एक फंड है 11,500 करोड़ की बाइंग, ICICI का एक फंड है 22,000 करोड़ की बाइंग, बंधन का एक फंड है 6,000 करोड़, इन्वेस्को 16,000 करोड़ एंड HSBC 2200 करोड़।
तो जितना IX आपको दोस्तों गिरावट के अंदर मिले, उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड म्यूचुअल फंड बेसिकली कोई भी कंपनी के अंदर निवेश नहीं करते, वो सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स देखने, बिजनेस देखने एंड ग्रोथ कैसा होने वाला है स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर, वो सब एनालिसिस करके दोस्तों डिसीजन लेते कोई भी कंपनी के अंदर निवेश करने के लिए, राइट। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं CDSL के बारे में, जहां CDSL का मैक्सिमम का मैंने परफॉर्मेंस ओपन किया है। करंटली 2450 रुपये के आसपास कंपनी क्लोज हुआ एंड 850% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। CDSL के द्वारा रिसेंटली एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। कंपनी ने अनाउंस किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि जिन लोगों के पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले आपको ये कंपनी एक बोनस शेयर देने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।